स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना। ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ बाय क्लोजिंग योर नोज एंड पिंचिंग योर माउथ एंड नोज। मतलब आप अपने ब्रेथ को, सांस लेने को रोको और अपने मुंह को बंद करो और नोज़ को पिंच करके। इज़ इट कन्वीनियंट फॉर यू टू डू इट? क्या यह आपके लिए सुविधाजनक रहेगा? हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड ऑन दिस सिचुएशन? और आप ऐसी पोजीशन में कितनी देर रह सकते हो? वी कैन सर्वाइव विदाउट टेकिंग इन एंड आउट एयर। क्या हम बिना सांस लिए और छोड़े जीवित रह सकते हैं? ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, गिविंग आउट एयर। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। वी टेक इन द एयर थ्रू आवर नोज विच रीचेज द लंग्स। और ये हम अपने नोज़ के द्वारा लेते हैं और छोड़ते हैं। और इस नोज़ के द्वारा लेने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इनहेलिंग। आवर चेस्ट एक्सपेंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स मेकिंग स्पेस फॉर एयर टू एंटर। जब हमारी चेस्ट आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ आती है, और हमारा जो डायफ्राम मूव्स होता है डाउनवर्ड की तरफ, तो उस हमारी चेस्ट के अंदर क्या हो जाता है? जो हवा जाती है उसकी स्पेस हो जाती है। ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एक्सहेलिंग। और जो हम उसके सांस को जो छोड़ते हैं वो क्या कहलाएगी? एक्सहेलिंग। आवर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द डायफ्राम राइजेज बैक टू नॉर्मल पोजीशन। और उसके बाद सांस छोड़ने के बाद हमारी पोजीशन क्या हो जाती है? नॉर्मल आ जाती है। द डायफ्राम इज ए डोम शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। डायफ्राम क्या है? एक डोम शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन होता है इन आवर चेस्ट कैविटी बिलो द लंग्स, हमारी लंग्स के नीचे। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के प्रोसेस को कैसे जानेंगे? वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू आवर नोज। हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने नोज़ के द्वारा। इट पासेस थ्रू द नेसल्स पैसेज इनटू ट्रैकिया एंड विंड पाइप विच इज़ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ये हम विंड पाइप, जो सांस लेने की नली होती है, उसके द्वारा लेते हैं। द स्ट्रैचिया इज सराउंडेड द कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर विच डू नॉट अलाउ इट एंड कोलैप्स व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। और ये जो ट्रैकिया होता है उसको अलाउड नहीं करता है स्ट्रक्चर के, और उसके द्वारा व्हेन देयर इज़ नो एयर, और उसके अंदर हवा पास नहीं होती है। द ट्रैकिया ब्रांच इज आउट टू ब्रांची ईच लीडिंग इनटू ए लंग। और इसकी क्या होती है? 2 ब्रांचेज होती हैं जो आउटलेडिंग लंग्स के द्वारा होती है। लंग्स आर सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन प्रोटेक्ट द रिब केज। और जो लंग्स है ये प्रोटेक्ट करती है मस्कुलर ऑर्गन्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिब केज। द ऑक्सीजन पासेस इनटू ब्लड। और इस हमारी ऑक्सीजन किसके द्वारा जाता है हमारी बॉडी में? ब्लड के द्वारा। फ्रॉम द लंग्स, और लंग्स में, और रीच करता है बॉडी ऑल पार्ट्स, हमारी बॉडी के सारे पार्ट में। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द नोज। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आता है वो भी किसके द्वारा आता है? हमारे नोज़ के द्वारा। द ऑक्सीजन दैट वी ब्रेथ इन हेल्प्स बर्निंग द फूड रिलीजिंग एनर्जी। और जो ऑक्सीजन के द्वारा ही जब हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो जो ऑक्सीजन हम मतलब सांस के द्वारा लेते हैं, वो हमारा जो फूड रिलीज़ होता है, फूड हम जो खाते हैं उसको रिलीज़ करने में क्या रिलीज़ करने में? एनर्जी रिलीज़ करता है उसको। और दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी रिलीज़ करने वाले प्रोसेस को रेस्पिरेशन। इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इन द फूड इनटू एनर्जी। और ये जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है फूड के द्वारा जो मिलता है, ये एनर्जी उत्पन्न करता है। विच इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज़ एंड इन द एंटायर लाइफ टाइम। और इसके द्वारा ही हम जो एनर्जी हमें मिलती है, हम एक्टिविटीज़ करने में सफल होते हैं हमारी ज़िंदगी में। रेट ऑफ ब्रीदिंग। हैव यू एवर नोटिस दैट वी ब्रेथ वेरी फास्ट? क्या आपने कभी नोटिस किया हम कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं? वैन वी आर प्लेइंग, जब हम खेलते हैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी। दिस इज़ बिकॉज वैन वी आर फिज़िकल एक्टिव, जब हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उस टाइम पे हम फिज़िकल एक्टिव होते हैं। वी नीड मोर ऑक्सीजन, और उस टाइम पे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। गेट मोर एनर्जी के लिए अपनी बॉडी। लाइकवाइज वैन वी आर स्लीपिंग और रेस्ट, जब हम रेस्ट करते हैं और सोते हैं तो हम क्या करते हैं? जो ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो बहुत धीरे लेते हैं। आवर हार्ट बीट्स आल्सो इंक्रीजेज, और हमारे हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। वैन वी आर ब्रेथ फास्टर, जब हम तेज़ी से सांस लेते हैं। ए नॉर्मल एडल्ट हार्ट बीट इज़ 72 टाइम्स इन ए मिनट।
एक मिनट में हम कितनी बार लेते हैं? नॉर्मल 72 टाइम्स लेते हैं सांस। दिस इज़ कॉल्ड हार्ट बीट, और इसको हार्ट बीट बोलते हैं। प्लेस योर फिंगर ऑन द इनर साइड ऑफ योर ब्रेस्ट और ऑन द साइड ऑफ योर नेक। आप अपनी हाथ को उठाओ और अपनी फिंगर को अपनी नेक की तरफ लगा के देखो। दिस रिदमिक बीट इज़ कॉल्ड पल्स। और यहाँ पे आपको महसूस होंगी, और जो ये महसूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। हाउ वी ब्रेथ, हम सांस कैसे लेते हैं? वी ऑलरेडी नो दैट वी ब्रेथ थ्रू आवर नोज़, हम सब जानते हैं हम अपने नोज़ के द्वारा सांस लेते हैं। द एयर एंटर्स द नोज़ थ्रू नोस्ट्रिल्स, और जो हवा जाती है इसके अंदर ये हमारी नोस्ट्रिल्स के द्वारा जाता है। द हेयर एंड मक्यूल्स into the nose prevent dust particles and entering respiratory tract cause infection. Therefore we must never breathe through our mouth. और हमारे नोज़ के अंदर जो बाल वगैरह होते हैं, ये जो हवा जाती है डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं, और इसीलिए हमें इन्फेक्शन होने से बचाते हैं, और इसलिए हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। द एयर दैट वी ब्रेथ आउट वार्म बिकॉज आवर बॉडी इज़ वार्म इनसाइड 98 फ़ारेनहाइट। जो हमारी बॉडी में से बाहर जो सांस से निकलती है वो क्या होती है? गर्म होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। इसलिए वैन वी ब्रेथ आवर सेल्स गेट ऑक्सीजन टू वर्क, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। ग्रो एंड परफॉर्म देयर फंक्शंस को करने के लिए। दिस ऑक्सीजन इज अटेन्ड बाय ब्रेथिंग इन एयर, फ्रेश एयर। ब्रीदिंग हेल्प अस टू लिव हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री, डिजीज़ फ्री लाइफ। और जो हम सांस वगैरह लेते हैं इसी के द्वारा हम हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ और बिना बीमारियों के जी सकते हैं। अब बेटा ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप सांसों के द्वारा मतलब कि हवा के द्वारा करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ये देखो। जैसे आपके बर्थडे पे हो गया, कैंडल वगैरह आप जलाते हो, और उसको किसके द्वारा बुझाते हो? पुट ऑफ कैसे करते हो? जब आप उसमें फूंक मारते हो। सेकेंड है वाइल सिपिंग हॉट टी और कॉफ़ी, वी ब्लो एयर टू कूल इट। और जब आप हॉट टी और कॉफ़ी पीते हो तो उसको ठंडी करने के लिए भी सांस के द्वारा ही ठंडी करते हो। वी कीप आवर हैंड्स वार्म आवर ब्रेथ ऑन देम। और जब कभी आपके हाथों को गर्म करना पड़ता है तो आप फूंक से फू करके उसको करते हो। आवर ब्रेथ कूल्स बर्निंग सेशंस, और हमारी सांसें होती हैं हमारी सांसें ठंडा करती हैं बर्निंग सेंसेशन को। द मॉइस्चर ऑफ आवर ब्रेथ इज़ यूज टू क्लीन आवर स्पेक्युलस, और जो मॉइस्चर होता है कभी कभी हमारी सांसों के द्वारा अगर हम चश्मा लगाते हैं तो उन पर जम जाता है। वी कैन ब्लो द फ्लेम इन चूल्हाज टू हेल्प इट बर्न बेटर, और कभी कभी हम फ्लेम वगैरह जो चूल्हे वगैरह जलाते हैं तो उसमें भी फूंक वगैरह मार के जलाते हैं। बर्निंग कोल एंड बारक्यू इज़ फेम्ड टू एनेबल टू इट टू प्रोड्यूस मोर हीट। और जब कोयला वगैरह जलाते हैं तो उसमें भी तेज़ी से जब वो हवा चलती है तो वो मोर हीट देता है। नाउ स्टूडेंट्स रीड इट केयरफुली।